बीते कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। एक दिन घूमने के लिए पूरा परिवार दो बहनों को छोड़ कहीं जा रहा होता है तो सेठ साजिश करके उन दोनों बहनों के परिवार को कार एक्सीडेंट में मरवा देता है। उनके पिता ने सेठ को अपनी जमीन गिरवी रखी थी। जब उन बहनों को कुछ सालों बाद पता चला तो वो अपने घर के जेवर और नकदी लेकर सेठ के पास जाती हैं, पर अब जमीन की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। सेठ के मन में लालच आ जाता है और वो जमीन देने से इनकार कर देता है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों बहनों को दोबारा घर पर बुलाता है और उनका कत्ल कर देता है और उन्हें उनकी ही जमीन के नीचे दफन कर देता है। उसके बाद उनकी आत्मा इंतकाम लेने के लिए भटकती रहती थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता तो उन्हें वो मार देती। अब दोनों बहनें मरने के बाद भी उस नियम के पेंड पर आकर रहने लग जाती हैं। अब जो कोई भी रात के समय वहां से गुजरता तो वो उसे मार देती। एक दिन एक पुजारियों पूजा करके वहां से गुजर रहा होता है कि दोनों बहनें उस पर हमला कर देती हैं। पुजारी इतना शक्तिशाली होता है कि चाह के भी उसका कुछ ना कर पाई। पुजारी अपनी शक्तियों से उन्हें कैद कर लेता है और उनसे पूछता है, क्यों तुम यहां से गुजरने वालों लोगों को मार देती हो? फिर दोनों बहनें बोलती हैं, हमारे साथ जो हुआ, हमें इंसानों से नफरत हो गई है। अगर आप यहां किसी बहाने से सेठ ला दो तो हम दोनों बहनें यहां से चली जाएंगी। अगली रात को सेठ को किसी बहाने से पुजारी वहां ले आता है और दोनों बहनों को आजाद कर देता है। तो देख, दोनों बहनों ने सेठ को मार दिया है और वो दोनों बहनें पुजारी से क्षमा मांगकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।